60 हिजरी मदीनतुर रसूल। रात का काफ़ी वक्त गुज़र चुका था जब वलीद का कासिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में मसरूफ़ इबादत थे और मौला के साथ अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर भी बैठा था। जब कासिद ने आकर वलीद का पैगाम दिया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम चलो, हम आ रहे हैं। वलीद का कासिद चला गया। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा कि वलीद ने रात के इस वक्त आखिर क्यों बुलाया है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया कि यजीद तख्त नशीन हो चुका है, शायद यही वजह है कि वलीद हमसे उसकी बैयत लेना चाहता है। तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर कहने लगा कि मैं तो फिर कभी नहीं जाऊँगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वादा कर चुका हूँ, मैंने तो हर सूरत जाना है। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर उठा, अपने हथियार उठाए और घोड़े पे सवार होके मक्का मुकरमा की राह ली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए और आकर बनु हाशिम को जमा किया और फरमाया कि मेरे पास वलीद का कासिद आया था और शायद इसलिए बुलाया है कि वो मुझसे यजीद की बैयत का मुतालबा करे और मैं इस पर बिल्कुल आमादा नहीं हूँ। तुम सब मेरे साथ चलो, तुम वहाँ बाहर रुक जाना और मैं अंदर तन्हा जाऊँगा। अगर किसी ने शरारत की तो मैं नारे तकबीर बुलंद करूँगा, तुम सब अंदर आ जाना। अगर खामोशी से सब कुछ हो गया तो मैं वापस आ जाऊँगा। तमाम हाशमी नौजवानों ने खंजर अपनी कमर से लटकाए और मौला के साथ चल पड़े। जब दरबार के बाहर पहुँचे तो सब रुक गए और इमाम हुसैन अंदर चले गए। वलीद ने उठकर इस्तकबाल किया और गरीब शाम की मौत की खबर दी और साथ ही यजीद का ख़त पेश कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़त पढ़ के फरमाया, वलीद तू जानता है कि मैं अहल बैत नबुव्वत से हूँ और यजीद हर किस्म के फ़िस्क़ व फजूर में मुब्तला रहता है। भला मेरे जैसा यजीद जैसे की बैयत कैसे कर सकता है। और दूसरी बात ये कि तुझे भी पसंद नहीं होगा कि मैं रात की इस तारीकी में ये बैयत करूँ। वलीद ने कहा, दुरुस्त है, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप दिन को दरबार में सबके सामने बैयत करें। मौला ने फरमाया, चलें फिर सुबह देखेंगे। वलीद ने कहा, जैसे आपकी मर्ज़ी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए। मरवान जो कि खामोश बैठा था कहने लगा, वलीद अगर सुबह ही इमाम हुसैन ने बैयत करनी है तो इमाम हुसैन को अपने पास नज़रें बंद कर ले, सुबह बैयत के बाद वापस जाने की इजाज़त भी दे देना। अगर बासूरत आज़ादी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ से चले गए तो फिर कभी भी तो हुसैन से बैयत नहीं ले सकेगा। अगरचे बड़ी खून रेजी भी हो फिर भी ये बैयत मुमकिन ना होगी। अगर तेरी जगह मैं होता तो इस वक्त बैयत या सर में से एक का फैसला करता। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जुमला सुना और खड़े हो गए। फरमाया, यब्न ज़ुरका, कौन मुझे कत्ल करेगा, तू या ये। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये कह के खड़े हुए और मरवान ने तलवार निकाल ली और कहा, वलीद अपने जलाद को हुक्म दे कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यहीं पे रोके। या इतनी देर में इमाम हुसैन ने नारे तकबीर बुलंद किया और बाहर खड़े हुए अनीस हाशमी जवान खंजर बकफ अल्लाहु अकबर कहते हुए अंदर दाखिल हुए। मरवान के देखते ही होश उड़ गए क्योंकि सबसे आगे आगे मौला अब्बास थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबको लेकर वापस घर आए। मरवान ने कहा, वलीद तुमने देख लिया ना, अब इस बैयत के लिए इतना खून रेजी होगी कि तू अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। वलीद ने कहा, मरवान तू भी सही कहता है, लेकिन मुझे बता मैं क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर देता कि उन्होंने यजीद की बैयत से इनकार किया है। खुदा की कसम, अगर मुझ वलीद को पूरी दुनिया की हुकूमत दे दी जाए, मुझे कहा जाए कि तुम फ़कत हुसैन का सर कलम कर दो, मैं पूरी दुनिया की हुकूमत को छोड़ दूंगा, लेकिन फर्जंद ज़हरा का कत्ल फिर भी नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है अगर कोई शख्स पूरी दुनिया के गुनाह लेकर जाए और दूसरी तरफ एक इंसान कत्ले हुसैन का जुर्म लेकर जाए, उस कातिल का गुनाह उस पूरी कायनात के गुनाहों से बड़ा होगा। दूसरी सुबह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर से बाहर आए ताकि हालात मालूम हों। मरवान से मुलाकात हुई। ये कहने लगा, हुसैन यजीद की बैयत कर लो,
یہ تمہارے لیے دین اور دنیا دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، مروان میں اس دین کو سلام کرتا ہوں جس کا نگران یزید ہو، اور کیا تو اسی دین کی بات کر رہا ہے جو رسول خدا محمد مصطفیٰ کا لایا ہوا دین ہے؟ یہ کہنے لگا ہاں، میں اور کس دین کی بات کروں گا، میں اسی دین کا کہہ رہا ہوں جو تمہارے نانا محمد مصطفیٰ کا لایا ہوا دین ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مروان کیا پھر تمہیں میرے نانا کا وہ فرمان یاد نہیں ہے کہ آل ابی سفیان کے لیے خلافت حرام ہے؟ مروان یہ سن کر غصے میں پیر پٹکتے ہوئے چلا گیا۔ پھر 27 رجب 60 ہجری کی رات امام حسین علیہ السلام آئے اپنے نانا کی مزار پہ، نانا کی قبر کو گلے لگایا، رو کے کہنے لگے نانا آپ کا حسین، آپ کا نواسہ حسین، آپ کا لخت دل، آپ کی زہرا کا جگر گوشہ، نانا اب مجھے آپ کی امت آپ کے شہر میں رہنے نہیں دیتی، نانا میں تیرا شہر چھوڑ رہا ہوں، نانا تو گواہ رہنا۔ میں کہتا ہوں مولا حسین نے کہا ہوگا نانا مبارک ہو آپ کو یہ اپنا مدینہ، کربل کے مسافر کا چلا آن سفینہ، ایک رات کا مہمان ہے تیرے دل کا نگینہ، اصغر ہے میرے ساتھ اور معصوم سکینہ، نانا تیری امت سے رسالت کا اجر خوب ملا ہے، زینب کو لیے وطن سے شبیر چلا ہے۔